बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि के मैप को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। दोनों तरह की कन्वर्जन हम देखेंगे और इसके साथ एक वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप प्रोडक्ट ऑफ सम को के मैप के ज़रिए से कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो पहले हम जो मिसाल ले रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सम की है, ठीक है। यह किताब से मैंने फ्लॉयड की किताब से मैंने एग्जांपल ली है। इसके अंदर देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ सम में टर्म दी हुई है, ये के मैप आ गया। और अब के मैप क्योंकि 4 वेरिएबल्स वाली टर्म है, ठीक है, तो 2 मैंने एक साइड पे ले लिए ए बी और 2 दूसरी साइड पे ले लिए, ठीक। और जो नंबरिंग हम करेंगे इसमें बिट डिजिट्स हम लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे कि कंजेक्टिव सेल में एक ही बिट चेंज हो, तो 00 01 11 10 दोनों साइडों पे हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक। अब याद रहे कि प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर अगर कोई वेरिएबल हो x तो वो 0 के इक्विवेलेंट माना जाता है और सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर कोई वेरिएबल x हो तो वो 1 के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक। अब गलती के इम्कान को कम करने के लिए पहले हम इस बूलियन एक्सप्रेशन के मुताबिक जो भी बाइनरी वैल्यू बनती है वो पहले लिख लेते हैं। अब a बार प्लस b बार, a बार प्रोडक्ट ऑफ सम में 1 माना जाएगा, b बार 1 माना जाएगा, c 0 d 0, ठीक है। अब दूसरी जो है a प्लस b बार प्लस c प्लस d, ये प्लस से मुराद है और ये क्या बनेगा 0 1 0 0, ठीक है। इस तरह बाकी भी मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लें। अब हम ये करेंगे कि बारी बारी इन बाइनरी टर्म्स को के मैप पे लिखेंगे। 11 00 पे 0, उप्स लेट मी स्विच कलर्स, तो ग्रीन से लिखते हैं। 11 00 पे 0 आ गया, ठीक। इसी तरीके से 01 00 पे 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ सम में जो ये सारी बाइनरी टर्म्स हमने ऊपर लिखी हैं इनके अगेंस्ट हमने जो भी सेल बनता है के मैप पे वहाँ पे जाकर 0 लिख देना है, ठीक है। अब मैं ये 0 लिखता जा रहा हूँ। टोटल कितनी टर्म्स हैं 6, तो 6 खानों में मैंने 0 लिख दिया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ सम से जाना है सम ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। अब देखें आपने 0 लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ सम के अकॉर्डिंगली। अब बाकी जितने सेल खाली हैं के मैप में उन सारे सेल्स में अब 1 लिख दें, ठीक है। तो अब हम 1 लिखना शुरू करते हैं और कितने सेल हैं ये 10 सेल हैं, तो 10 सेल में अब हम 1 लिख देंगे जी। तो 00 00 पे सबसे पहले 1 लिख दिया। इसी तरीके से 01 01 पे 1 लिख दिया। बाकी सारे सेल्स पे 1 लिखते जाएं, ठीक है। अब जब आपने 1 लिख दिया सब पे, अब आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में लेके जाना था। अब सम ऑफ प्रोडक्ट में ले जाने के लिए अब इस 1 के अकॉर्डिंगली जो भी टर्म बनती है सम ऑफ प्रोडक्ट में उस टर्म को हम लिखते जाएंगे। तो के मैप से हम टर्म देखेंगे। 1 किधर लिखा हुआ है, पहला 1 लिखा हुआ है 00 00, ये क्या बनेगा a बार b बार c बार d बार, ठीक है। क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम a को 1 मानते हैं, ठीक है। तो a 0 था तो इसलिए a बार हो गया। सिमिलरली b बार c बार d बार, ठीक है। अब अगली टर्म कौन सी है, ये है 01 01, तो 01 01 क्या बनेगा भाई a बार b c बार d, ठीक। अगली टर्म है जनाब 01 11, ये क्या बनेगा a बार b c d, ठीक है। आगे क्या है 01 10, ये क्या बनेगा a बार b c d बार, ठीक। इसी तरीके से बाकी सारी टर्म्स में अब ये लिखता जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में। अब ये मैं टर्म्स लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। कितनी टर्म्स हो गई हैं 6, और आखिरी वाले जो रह गई हैं 4, ये बनेगा a b c d और a b c d बार, ठीक है। और 3 ये टर्म्स बनेंगी, तो ये टोटल हमारी बन गई 10 टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ सम से हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे जाना है, ये सवाल मेरे से कई दफ़ा पूछा गया है,
ठीक है। और इस वीडियो के बनाने की एक वजह ये भी है, इस सवाल का जवाब देना। ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल ही है, उसी प्रोसेस का हमने उलट करना है। तो क्या करेंगे, ये ऊपर सम ऑफ प्रोडक्ट में दी हुई है टर्म, दोबारा से के मैप ले लेते हैं। ए बी एक साइड पे आ गया, सी डी दूसरी साइड पे आ गया, वही वैल्यूज़ हैं 00 0 1 1 1 1 0। देखें कंजेक्टिव सेल्स में एक ही बिट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके अकॉर्डिंगली जो जो सेल बनता है वहाँ पे 1 रखते हैं आप, ठीक है। जिस तरह ए बार बी बार सी बार डी बार, टॉप लेफ़्ट सेल बनेगा, यहाँ पे 1 रखते हैं। सिमिलरली ये बाकी की 9 टर्म्स जो हैं इनके लिए के मैप में हमें 1 रखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल 10 टर्म थी, इनके अगेंस्ट के मैप में जो 10 सेल बनते थे उन सारे सेल में हमने रख दिया 1। अब बाकी के जितने भी सेल बचे हैं अब उनमें हम रखेंगे 0, क्योंकि आप जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, ठीक है। तो ये कितने सेल बचते हैं, 6। इन 6 सेल में आ जाएंगे 6 0, ठीक है। तो ये मैं अब डाल रहा हूँ 0, ये 6 0 आ गए, ठीक। अब ये कन्वर्जन का आखिरी स्टेप आ गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम में जो टर्म बनती है वो लिखेंगे, A0 B0 C0 D1। तो क्या बनेगा, A और B और C और D बार, ठीक है। इसी तरीके से ये 6 टर्म बनेगी, और ये 6 टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। जो वेरिएबल 0 होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, और जो 1 होता है उसको बार के साथ लिखते हैं। तो ये 6 की 6 टर्म आ गई। अब ये देखें, ये अब हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये वही 6 टर्म है जो हमारी ओरिजिनल टर्म थी, जिसको हमने पहले सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था। अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट से वापस प्रोडक्ट ऑफ सम में गए हैं जी। तो ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने वही ओरिजिनल प्रॉब्लम यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर इसमें जहाँ जहाँ जो जो टर्म मिल रही है वो मैं उधर हाईलाइट करता जा रहा हूँ, या अंडरलाइन कर रहा हूँ, या टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये आगे पीछे हो सकती है टर्म। ये दोनों टर्म्स, ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो ये अब वेरीफाई कर लें कि सारी 6 की 6 टर्म एज इट इज़ वापस ओरिजिनल हालत में आ गई हैं जी। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट में बोथ फेस कन्वर्जन कर ली है, ठीक है। मिनिमाइजेशन रहती है, वो दूसरी वीडियो में देख लेते हैं।